योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की वजह से बड़ा लोकप्रिय हुए, उनका बुलडोजर बड़ा लोकप्रिय हुआ। लेकिन आज की स्थिति मनीष जी ये है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं में बुलडोजर हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा ना कि ये बुलडोजर की तरह रौंद रहे हैं विरोधियों को, और इसका परिणाम हम लोग को 5 तारीख को मिलेगा। आप देखेंगे कि वास्तव में दिल्ली में कुछ और हुआ है, जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत। कि उन्होंने कहा ना कि जो वक्फ बिल है उसके पास होने की पूरी गारंटी वो देकर जा रहे हैं, और साफ कर दिया कि वो केजरी पर किस तरह से बुलडोजर की तरह टूट पड़ेंगे। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में वो केजरी के कांड करने के लिए वही एक नायक बनकर उभरेंगे। योगी आदित्यनाथ कुंभ के आयोजन को लेकर के दुनिया भर में सुर्खियों में है, और उन्होंने इसे पूरी तरह से प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि ये आयोजन यदि सफलता को लेकर के, और पूरी दुनिया की नजर इस कुंभ पर है। वैसे समय में योगी दिल्ली में आए, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, और स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़े प्रचारक केजरी ने कल एक खेल किया यमुना को लेकर के, कि यमुना में जहर डाल दिया है हरियाणा की सरकार ने। वहां संभवतः कि एफआईआर भी हो गई है। चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया केजरी को। कल शाम 8 बजे तक का समय दिया है कि उचित समय जवाब दो, तुमने फर्जीवाड़ा कैसे किया। इस बीच योगी दिल्ली में थे, और योगी ने सही मायने में कहिए तो केजरी की आज खाल खींच ली है, जो आप अक्सर कहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार एक माफिया सरकार है। ये माफिया सरकार है, भूमाफिया को प्रश्रय देती है, ये टैंकर माफिया को प्रश्रय देती है, बस माफिया को प्रश्रय देती है। ये तमाम प्रकार की अराजकता को जन्म देने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को प्रश्रय देकर के अराजकता फैलाने का काम करती है। दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की भी लैंड थी, सिंचाई विभाग की बड़ी लैंड है, हजारों एकड़ लैंड है, और अचानक आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इनका ओखला का विधायक वहां पर कुछ लोगों को जबरन वहां पे कब्जा कराने लग गया। बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। हमने 1-2 बार अनुरोध किया कि भाई ये कब्जा मत कराओ, लेकिन जब ये लोग नहीं माने, अंततः मुझे उत्तर प्रदेश से पीएसी फोर्स भेजनी पड़ी और बुलडोजर भी भेजना पड़ा। सबको डालना पड़ा। अपनी जमीन को वापस कब्जा लिया। मैंने कहा दिल्ली के अंदर विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। मोदी जी ने कहा था हम विरासत का सम्मान करेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में सबके सामने आ गया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। हर व्यक्ति को याद अयोध्या जाता है। ये डॉलिंगटन सरकार के कारण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, आप उत्तराखंड के केदारपुरी में जाएंगे, भगवान केदारनाथ जी का भव्य केदारपुरी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जाएंगे, महाकाल का महालोक का दर्शन देखने को मिलता है। वहां का विकास, वहां पे पर्यटन की सुविधाओं के विकास के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। दिल्ली आए कुंभ के बीच में, और कहते हैं कि कांड कर दिया केजरी का। पूरा चरित्र जो खोल करके रख दिया कि कैसे इस नेशनल कैपिटल को भी ये रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों का अड्डा बना रहा था। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की वजह से बड़ा लोकप्रिय हुए, उनका बुलडोजर बड़ा लोकप्रिय हुआ। लेकिन आज की स्थिति मनीष जी ये है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं में बुलडोजर हो गए हैं। वो जहां पर जाते हैं विरोधियों को बिल्कुल बुलडोजर की तरह ध्वस्त कर देते हैं, रौंद देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में हिंदुस्तान में अकेले पॉलिटिकल बुलडोजर अगर आप कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और वो आज दूसरा दिन था, और किस तरह से रौंद रहे हैं दिल्ली के अंदर इस दिल्ली के ठग को और इसकी पूरी सेना को, ये बिल्कुल स्पष्ट है इनके वीडियो से। एक वीडियो और डाला, वो भी जरा सुन लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा ना कि ये बुलडोजर की तरह रौंद रहे हैं विरोधियों को, और इसका परिणाम हम लोग को 5 तारीख को मिलेगा। आप देखेंगे कि वास्तव में दिल्ली में कुछ और हुआ है, जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती।
लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब है, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि वक्त के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे, वह शिकंजा कसने की बात सामने आ गई है। सरकारी प्रॉपर्टी तो गरीबों के आवास के लिए बनेंगे, गरीबों को पट्टा वितरण देने के लिए उपयोग में होंगी, हॉस्पिटल और विद्यालय बनाने के लिए, उद्योग के निर्माण के लिए होगा। ऐसा नहीं ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। अरे सिलसिला बंद हो गया, इसमें लगाम लगने वाला है। और इसीलिए तो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। इन्होंने माफिया को पनपाया है। आज यहां पे इन्होंने भू माफिया को पनपाया, टैंकर माफिया को पनपाया, सड़क माफिया को पनपाया, वक्फ माफिया को पनपाया, पटरी माफिया को पनपाया। हर एक प्रकार के माफिया को, प्रवृत्ति को, कि दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके इन्होंने अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया है। ये जो सेकंड बाइट थी मनीष जी, इसमें जरा गौर करिए कि बहुत स्पष्ट हो गया योगी आदित्यनाथ के इस भाषण से कि उन्होंने कहा ना कि जो वक्फ बिल है उसके पास होने की पूरी गारंटी वो देकर जा रहे हैं। कि उन्होंने बताया कि वक्फ पे जो डकैती हो रही थी वक्फ की जमीन की, उस पर लगाम लगने वाली है। तो ये जो तड़पे हैं, बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये तड़पते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे और वक्फ बिल विधेयक पास होगा। ये योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण से बिल्कुल स्पष्ट है। और साफ कर दिया कि वो केजरी पर किस तरह से बुलडोजर की तरह टूट पड़ेंगे। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में वो केजरी के कांड करने के लिए वही एक नायक बनकर उभरेंगे। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। साजिश के बीच योगी एकदम से नायक बनकर के उभर रहे हैं और इसीलिए धर्म संसद में तो कई तरह की घोषणाएं हुई हैं। अब ये कांग्रेस आचार्य उमाशंकर भले ही कुछ भी बोले, लेकिन योगी अपना कद किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनकी उम्मीदों से को पूरा करते हुए। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो विश्लेषण के मायने को आप समझेंगे। ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ हमने साजिश के एक एक छंद को समझाने की कोशिश की है। इसीलिए से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।